क्या सीमा हैदर जाएंगी वापस पाकिस्तान? सचिन से शादी की थी और उत्तर प्रदेश में रहने वाला सचिन के साथ सीमा हैदर ने जो थी इनके साथ शादी की थी, लेकिन जो जो हमला कश्मीर में हुआ, उस हमले में कहीं ना कहीं जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले के बाद पूरे देश के जो लोग हैं, अब देखिए हर एक आदमी की अपनी अपनी सोच है, पूरे देश के लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो है वो पाकिस्तान की रहने वाली है, उसको पाकिस्तान जो है वो वापस भेजा जाए, क्योंकि नेपाल के रास्ते जो सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में आई थी, इसके बाद विवाद भी बहुत हुआ और वीडियोस भी बहुत सी बनी। सीमा हैदर जो इंडिया में सचिन के साथ जब उसने शादी की तो उसके बाद एक बच्चे को जो था, एक बच्ची को उसने जन्म भी दिया था। इंडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो यहाँ की नागरिक वो नहीं है, लेकिन वो बच्चा यहाँ का नागरिक है, जिसने उत्तर प्रदेश में सचिन के साथ सीमा ने जब शादी की थी, सचिन पिता बनकर कहीं ना कहीं उस बच्ची ने जब जन्म लिया तो सचिन उसके पिता थे और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बर्थ सर्टिफिकेट भी जो है वो इशू किया गया होगा। अब देखिए बच्चा तो यहाँ का नागरिक हो गया, लेकिन सीमा हैदर जो है उसकी याचिका जो है कहीं ना कहीं महामहिम राष्ट्रपति के पास जो है वो गई है। और सीमा हैदर जब आई थी तो इलीगल तरीके से हम बोले वो यहाँ पर एंटर हुई थी, नेपाल से एंटर हुई थी, लेकिन उसके बाद एटीएस के पास सीमा हैदर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं ना कहीं एटीएस के पास है। अभी भी जो भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ की जो नागरिक था वो नागरिकता जो है सीमा हैदर को नहीं मिली। अभी भी वो यहाँ पर जो रह रही है वो शरणार्थी के रूप में जो है वो यहाँ पर इस वक्त सीमा हैदर जो है रह रही है। और सीमा हैदर यूट्यूब और फेसबुक पर ऑलरेडी ट्रेंडिंग जो है वो रहती है। 15 अगस्त 26 जनवरी की जब परेड होती है तो उसके बाद उनकी जो वीडियोस है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी मान चुकी है, क्योंकि उसने शादी जो है उत्तर प्रदेश में रहने वाले सचिन के साथ जो है वो की है। और सबसे बड़ी बात, जब वो पाकिस्तान से आई थी तो उसके 4 बच्चे थे और यहाँ पर जब सीमा हैदर पहुंची तो एक बच्ची को उसने यहाँ पर भी जन्म दिया। मैंने पहले कहा वो यहाँ पर शरणार्थी है, लेकिन जो बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है वो शरणार्थी नहीं है, वो यहाँ का रहने वाला है। और मैंने पहले आपको बताया महामहिम को इन्होंने अपनी याचिका डाली और इनके वकील ये कह रहे हैं कि देखिए जब कोई आतंकी हमला होता है तो उंगली जो है वो सीमा हैदर पर उठती है, इसलिए क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है। हम मान सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, जो टूरिस्ट के साथ हुआ, और बहुत निंदनीय है ये चीज, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लगातार कहीं ना कहीं केंद्र गवर्नमेंट जो है वो मीटिंगें भी करती हुई नजर आ रही है, पानी बंद करना, रिट्रीट सेरेमनी बंद करना। अब कहीं ना कहीं 14 जगह वायलेशन भी हुई है। इन्होंने जो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सीज फायर का उल्लंघन जो है वो कर रहा है। देखिए एक पड़ोसी देश अगर बोलते ना, अगर पड़ोसी अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर पड़ोसी अच्छा ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब एलओपी जम्मू कश्मीर में आज पहुंचे हुए हैं, जब ये मीटिंग है, कल विपक्षी दलों के साथ भी मीटिंग हुई, जब उनके साथ मीटिंग हुई तो उन्होंने भी सुझाव दिया ही होगा, हमें नहीं पता क्या सुझाव दिया, लेकिन सुझाव दिया होगा। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर कड़ी कार्रवाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं। लेकिन बात की जा रही थी सीमा हैदर की, मैं फिर वहीं पे आता हूँ। सीमा हैदर इनलीगल तरीके से इंडिया में आई, शादी की, वो शादी बहुत विवादों में रही, लेकिन जो उनके वकील है वो क्लैरिफिकेशन ये दे रहे हैं कि सीमा हैदर जो है उत्तर प्रदेश में अभी सचिन की पत्नी बनकर रह रही और एक बच्ची को जन्म दिया है, यानी कि इनडायरेक्टली शरणार्थी तो वो है, लेकिन भारत में आज भी उसकी याचिका जो है वो लगी है इसको यहाँ की नागरिकता देने के लिए। क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी या नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, सीमा हैदर जो यहाँ पर भारत में रहती है, सचिन की पत्नी है, उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, यानी कि 4 बच्चे पहले थे, एक बच्ची और यहाँ पर जब पैदा हुई तो यानी कि इंडायरेक्टली यहाँ पर की नागरिक हो चुकी है। लेकिन आज भी उनकी याचिका जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के पास है, लेकिन एटीएस के पास इनके सभी के सभी जो दस्तावेज है सीमा हैदर के वो वहां हैं। लेकिन देखिए सरकार काम कर रही है, सीमा हैदर यहाँ रह रही है, लेकिन पूरी नजर जो है सरकार की, उसके उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी नजर जो है वो सीमा हैदर पर होगी। क्योंकि देखिए अगर पाकिस्तान से वो निकल कर आई है, अपने शोहर को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर यहाँ आई थी। देखिए सीमा हैदर और सचिन की मिलाप कहाँ हुआ, ये पबजी जो गेम थी ये खेलते थे, उस गेम में कहीं ना कहीं वार्तालाप होता था, वार्तालाप इतना आगे बढ़ चुका, वो कब प्रेम में तब्दील हुआ ये पता नहीं चल पाया। लेकिन सीमा हैदर और सचिन की बात जो थी वो पबजी गेम से शुरू हुई थी। देखिए जिस गेम को बच्चे खेलते हैं, और सीमा हैदर भी गेम खेलती थी, गेम खेलते खेलते पाकिस्तान से कब इंडिया पहुंच गई उसको पता नहीं चला, और यहाँ पर आकर उसने सचिन से शादी कर ली। ये कॉमेडी वाली बात नहीं, ये बात सच्चाई है, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। सीमा हैदर पाकिस्तान से पबजी खेलते खेलते
इंडिया में पहुंच गई, वो भी नेपाल के रास्ते। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेपाल के रास्ते जब पहुंची थी 4 बच्चों के साथ ही, लेकिन आज पबजी खेलती है या नहीं खेलती ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बच्चे जो है वो 5 हो चुके, यानी कि एक बच्चे को उसने यहाँ पर जन्म दिया है। मैं दोबारा से ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल पाए, सीमा हैदर रहने वाली पाकिस्तान की थी, लेकिन अब जो है वो भारत में रहती है, उत्तर प्रदेश में रहती है, और सचिन की पत्नी है। उनके वकील जो है वो ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता जो है वो दी जाए, और महामहिम के पास इसकी जो याचिका है वो गई है, एटीएस के पास भी इसके दस्तावेज है। अब देखिए बड़ी बात यह है कि होम मिनिस्टर, देखिए ये सारा का सारा जो दस्तावेज और डॉक्यूमेंटेशन है, ये होम मिनिस्ट्री के पास, केंद्रीय गवर्नमेंट के पास सारा डाटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब आतंकी हमले होते हैं तो सीमा हैदर जैसे लोगों पर जो है कटाक्ष जो है वो किया जाता है, उंगली जो है वो उठती है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, अन्य घायल हुए, एलओपी कश्मीर पहुंचे हैं, लोगों को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश का जो गुस्सा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर है, ना कि सीमा हैदर पर। लेकिन सीमा हैदर का क्या होगा ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा।